जय हिंद। वैसे बता दूं, ये खबर आज का नहीं है, ये खबर 2025 का फरवरी मंथ का है। लेकिन आज मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 3-4 महीने पहले मेरे चैनल ही नहीं, 2 महीने पहले मैं बिजनेस रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। उससे पहले करता नहीं था, तो उस न्यूज़ को कवर नहीं कर पाया। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, तो इसीलिए इसको कवर करना जरूरी है। बिजनेस के नॉलेज रखने वालों को ये न्यूज़ पता होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में यही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला है। एडवांस आसाम 2.0 सबमिट में मुकेश अंबानी साहब एंड गौतम अदानी साहब अनाउंस करे हैं 50-50 हज़ार करोड़ बोथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आसाम में। और आसाम में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? वेरियस इंडस्ट्रीज वगैरह में, टेक्नोलॉजी में, एआई में और भी बहुत सारे जगह पर इन्वेस्टमेंट होना है। और यहाँ पर इस सबमिट में वेरियस अदर इन्वेस्टर भी आए हैं। 60 से ज़्यादा कंट्रियों से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया गया है आसाम सरकार के द्वारा। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी पर्सनली जड़ित हुए हैं, पर्सनली इस एडवांटेज आसाम 2.0 सबमिट को इनागुरेट भी करें। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक्चुअली एडवांटेज आसाम 2.0 सबमिट में क्या क्या हो रहा है। ये जो 50-50 हज़ार करोड़ का पैसा ऑलमोस्ट मिला के अगर देखें तो 1 लाख करोड़ का पैसा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होने वाला है और ये इतना पैसा अभी बरस क्यों रहा है, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। ज़्यादा नहीं भाई, कल की बात करता हूँ। कल मैं एक वीडियो अपलोड करी थी। रिलायंस इंडस्ट्री 75,000 करोड़ एंड अदानी ग्रुप 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करे हैं नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेटों के अंदर, यानी कि 23 मई को। और आज भी वो सबमिट चल रहा है। बेसिकली 2 दिन का सबमिट था, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर सबमिट। उसमें भी बाहर देशों से बहुत सारे इन्वेस्टर आए थे। और स्पेशली अगर मेन फोकस की बात करें, लैम्पलाइट की बात करें, तो मुकेश अंबानी साहब और अदानी ग्रुप थे, बड़े बड़े अमाउंट यही इन्वेस्ट करे। मिला के 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इन 8 स्टेटों में होने वाला है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट वगैरह हैं। और इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया हूँ। वैसे डिटेल में तो अभी डायरेक्टली नहीं बता सकता, अगर डिटेल में जानना है तो जाओ और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसको देख लो। और इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, वही वीडियो मैंने अपलोड करी है उस टॉपिक से रिलेटेड। 18 मिनट का वीडियो है। पूरी डिटेल में मैंने इस चीज़ को कवर करी है। पूरी डिटेल में कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट हुई है और कैसे ये इन्वेस्टमेंट का पैसा इंडिया को हेल्प करने वाला है। ट्विटर हैंडल में इनका वीडियोस वगैरह अपलोड करके डिटेल में एनालिसिस करिए। तो जाओ इस वीडियो को यूट्यूब पे देख लो, सिर्फ 2 वीडियो पीछे। और अगर वीडियो नहीं देखना है तो भाई साहब इस टॉपिक को मिस कर जाओगे, तो जाओ और देख लो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ 18 मिनट का वीडियो है। और आज बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मुकेश अंबानी साहब और अदानी ग्रुप दोनों मिलके 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आसाम में, एडवांटेज आसाम 2.0 सबमिट के तहत। और चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सर, इन्होंने बाहर देशों से बहुत सारे इन्वेस्टर को बुलाए हैं और इनका टारगेट ये है आसाम में इन्वेस्टमेंट खींचने के लिए लगभग 120 ट्रिलियन रुपीस का आसाम में इन्वेस्टमेंट करवा के डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए, और आसाम को एक ग्रेट स्टेट के रास्ते में लेकर जाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। अगर आसाम ग्रो करेगा तो ओवरऑल इंडिया भी ग्रो करेगा और पीछे तो नहीं रहने वाला है ना भाई। आसाम एक स्टेट ग्रो करेगा तो उसका जीडीपी वगैरह मिला के इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी ग्रो करेगा ही करेगा। और ये जो एडवांटेज आसाम 2.0 सबमिट है, ये हेल्ड हुई थी 24 और 25 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत और भी बड़े बड़े लीडर वहाँ पर उपस्थित थे। और अगर हम फोकस करें हमारी अदानी साहब और अंबानी साहब की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जैसे मैंने बोला दोनों 50-50 हज़ार करोड़ इन्वेस्टमेंट करिए। पहले डिस्कस कर लेते हैं अदानी साहब की इन्वेस्टमेंट कैसे यूज होने वाला है, अदानी साहब कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देखो, अदानी भाई हमारे हैं देसी धंधा करने वाला आदमी। ये इन्वेस्ट करते हैं पक्का एसेट पर। इनका सेक्टर जैसे कि एयरपोर्ट, सिटीज़ बनाना, रोड बनाना, गैस, सीमेंट, ये सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट इनका मैक्सिमम है। और ये आसाम में भी सेम वही काम करने वाले हैं। ये आसाम में एयरपोर्ट वगैरह बनाने वाले हैं। कुछ वैसे प्लान नहीं है क्या बनाने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रॉमिस दिया गया है 5 साल में होने वाला है। और उनका डिटेल प्लान आगे आएगा तो वीडियो उसके ऊपर बन जाएगा डिटेल में, डोंट गेट वरीड। एरो सिटीज़ वगैरह बनाने की प्लान हो रही है। सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कनेक्टिविटी वगैरह पूरा एकदम बनाने की प्लान चल रही है। और सीमेंट प्रोडक्शन होगा, रोड प्रोजेक्ट वगैरह बनाने की अदानी साहब का इन्वेस्टमेंट काम आने वाला है। और अदानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट से लगभग 1 लाख जॉब यहाँ पर जनरेट होगी और आसाम की युवा इस जॉब को
अवेल कर पाएंगे। और अगर 1 लाख जॉब यहाँ पर अवेल हुआ है, मानो या ना मानो 10, 15, 20 लाख लोग यहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से काट पाएंगे। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, एक व्यक्ति रोजगार करता है और मल्टीपल व्यक्ति उस रोजगार की फ़ायदा उठाते हैं, और सेम इस केस पर यही होगा। और ये सब विकसित भारत 2047 के तहत सब इन्वेस्टमेंट वगैरह अट्रैक्ट करने की काम अभी चल रहा है। और अगर अदानी साहब की बात करें, 24-25 फरवरी को आसाम का सबमिट हुआ। ठीक एक दिन बाद अदानी ग्रुप ने 1.1 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में कर दी, और मध्य प्रदेश सरकार को भी यहाँ पर बहुत बड़ी फायदा होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो, गौतम अदानी प्लेस टू इन्वेस्ट 1.1 ट्रिलियन अक्रॉस सेक्टर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और यहाँ पर भी 1,20,000 जॉब मध्य प्रदेश को 2030 के अंदर जनरेट हो जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार इस चीज़ से बहुत खुश होने वाला होगा, क्योंकि उनका जीडीपी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ पर। और वहाँ पर भी सेम अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने वाला है सीमेंट में, रोड वगैरह, थर्मल एनर्जी, जो कि इनका एक्सपर्टीज भी है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर अदानी ग्रुप एक प्रॉमिस करके आया है मध्य प्रदेश सरकार को 10 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इस 10 ट्रिलियन रुपीस को यूज करके वहाँ पर बहुत सारे जॉब जनरेट करी जाएंगी। जॉब अगर वहाँ पर जनरेट होगी तो लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगा, और लोगों की अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो भाई साहब लोग खुश रहेंगे, और हमारा देश का ही अल्टीमेट फायदा है इस इन्वेस्टमेंट से। और ये मध्य प्रदेश का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में। आने वाले कुछ सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ने वाला है आज एक्सपेक्टेड। और वो जो 10 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुआ था, उसी में 5 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चरल बिजनेसेस वगैरह में इन्वेस्ट होगा, जहाँ पर 25,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। और जॉब कौन पाएगा भाई साहब? मध्य प्रदेश की युवा पाएंगे, और उनकी ही युवा को फायदा है भाई साहब। डायरेक्टली बात करें तो हमारी देश को ही फायदा है। और ये तो था अदानी साहब का 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन आसाम एंड 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन मध्य प्रदेश। अभी देख लेते हैं भाई साहब हमारी मोटा भाई का इन्वेस्टमेंट इन आसाम जो 50,000 करोड़ है, उससे ये क्या करने वाले हैं। 2018 में जब आसाम का ये सबमिट हुआ था, एडवांटेज आसाम 2.0 का फास्ट वर्जन, वहां पर मुकेश अंबानी साहब प्लेस दिए थे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उस प्लेस से इन्होंने लगभग डबल से ज़्यादा खर्चा कर दिया। लगभग 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी थी अपनी टर्नओवर में, जितनी भी वो प्लेस करके आए थे। और अभी 50,000 करोड़ का प्लान चल रहा है नेक्स्ट 5 साल के अंदर, और वो बोल रहे हैं कि शायद 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आने वाले टाइम पर आसाम में, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट अगर डिमांड करेगा तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और भी इन्होंने ऐड करना है। और ऐड करके भाई बिजनेसमैन है, अगर इनको फ़ायदा होगा तो भाई साहब 50,000 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, अगर उससे ज़्यादा पैसा बनेगा तो। और मुकेश अंबानी भाई साहब तारीफ करे हैं गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फास्ट, जो कि आसाम को डेवलपमेंट के रास्ते पर बहुत स्पीड से लेकर जा रहा है। नॉट ओनली आसाम बट ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और रिलायंस ग्रुप के इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भाई, इनका एक आजम्पशन है कि आने वाले टाइम पर आसाम का यूथ एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में। और आसाम का तो टी पॉपुलर है ही पूरी दुनिया में, तो इनका एक प्लान है कि आने वाले टाइम पर आसाम में जो टेक्नोलॉजी बनेगा इसको पूरी दुनिया में पॉपुलर करने के लिए। और आने वाले टाइम पर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की बात है। और ये वैसे तो बता ही रहे हैं, डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है हमारे देश का जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और 50 साल तक भारत सरकार उस एरिया पर ध्यान ही नहीं दे पाए आज़ादी के बाद। और चिकन नेक का जो महज 120 किलोमीटर चौड़ाई है, वहाँ पर जाने के लिए भी बहुत कम रास्ता होती है। तो भारत सरकार को अभी प्लान करना चाहिए, भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसको जैसे हमने नेग्लेक्ट करी है आसाम, मेघालय, मणिपुर और बात करें उस एरिया की राज्यों की, उन्होंने भारत को बहुत सपोर्ट करी है, भारत को बहुत सारे स्तर पर मेडल्स वगैरह भी दिए हैं। उनको इग्नोर करके हम चल रहे थे, लेकिन अभी से हमारे बिजनेसमैन वगैरह और हमारे सरकार भी आई होप इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अच्छे से और देना चाहिए। और राज्यों आने वाले टाइम पर बहुत सारे प्रसिद्धियां हमारे देश को दे सकते हैं। देखते क्या होता है आने वाले टाइम पर। फिलहाल तो भाई खबर ये है कि ये 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होने वाला है आसाम में, जो कि वही सेम
नॉर्थ ईस्ट में भी होने वाला है। अगर पूरा कुल मिला के देखें 2-4 महीने के अंदर नॉर्थ ईस्ट में लगभग ये 1 लाख करोड़ और अभी एक दिन पहले 1.25 लाख करोड़, लगभग 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आने वाले टाइम पर और भी प्लानिंग है, उस पर अगर कॉन्फर्मेशन आ जाएगा तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाय द वे देखते हैं क्या होता है। इस इन्वेस्टमेंट को आई होप अच्छे से यूज होगा, हमारे देश का यूथ को कुछ रोजगार वगैरह मिलेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मजबूत होंगे। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गए, उस साइड पर जो चाइना डोमिनेंस दिखा रहा है उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हद तक काउंटर हो सकता है। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।